मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 निराला भाई, जो कि संस्मरण है महादेवी वर्मा द्वारा रचित, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लेखक परिचय के बारे में यानी महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। यानी कवि, कविता और गद्य के दोनों रूपों में आप विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर भी चोट करते हैं। यानी आपकी कविताओं में, आपके काव्यों में उस समय की परिस्थितियों को, जो सामाजिक बुराइयां थी, जो सामाजिक कमियां थी, उन पर चोट पहुंचाया करते थे। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा की उपाधि से संबोधित किया है। तो मेरे छात्रों, आप इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा कि निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा है और कुछ आलोचकों ने महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि से संबोधित किया है। महादेवी वर्मा की मृत्यु 1987 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ हम जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा कविता संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सब रेखा चित्र हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध हैं। अब हम विधा परिचय, किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हम विधा परिचय जानते हैं, जानना ज़रूरी भी होता है। तो निराला भाई, यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। यह एक संस्मरण विधा है और संस्मरण विधा हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान भी रखती है। संस्मरण का अर्थ ही होता है यादें, जो याद करके लिखी जाएं, और ऐसे व्यक्ति को जिसका व्यक्तित्व आदर्श रहा हो, जिसके जीवन में घटित कुछ ऐसे प्रसंग जो हमें प्रेरणा देते हों, जो हमें प्रेरित करते हों, ऐसे महान और आदर्शवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के जीवन से संबंधित जब हम बातें लिखते हैं, उसे संस्मरण कहा जाता है। पाठ परिचय, चूँकि यह निराला जी के विषय में लिखा गया है, तो निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में ही हमें जानने को मिलेगा इस पाठ में। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनके जीवन से संबंधित। प्रथम है, वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। सही है कि क्रांतिकारी का अर्थ ही होता है कि कर्म करने वाला, संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। ये उनकी दूसरी विशेषता थी कि फक्कड़ बने रहे, कभी भी किसी से डरते नहीं थे। अपने मन की बात जिस तरह से चाहते थे वैसे ही किया करते थे, वैसे ही लिखते थे। तीसरी विशेषता है निर्धनता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्धनता है। निर्धनता में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन इस निर्धनता में भी उन्होंने कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर ज़रूरत पर उसके सहायता करने का समय आया हो तो कभी पीछे नहीं हटे हैं। व्यथा का दुख भी उन्होंने बहुत सहा है। कम उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, आगे चलकर बेटी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से घोर निराशा में डूब गए। और उनकी विशेषताएं हैं कि गरीबी में भी यदि कोई उनके घर अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करने से वो चूकते नहीं थे। किसी भी तरह से भारतीय संस्कृति का पालन करते थे कि अतिथि देवो भव। भले उनके पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन अतिथि की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। तो कह सकते हैं
कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन नारियल की तरह अंदर से कोमल और बाहर से कठोर। वे मानवता के पुजारी थे। मानवता, जिसे कहा जाता है कि मानव तो सभी हैं, लेकिन जिसके अंदर मानवता का गुण नहीं है वो मानव कहलाने के लायक भी नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को महादेवी वर्मा ने अपने शब्दों के माध्यम से हम सब के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश की है। महादेवी वर्मा का चित्र है। अब हम पाठ पढ़ते हैं, एक एक अनुच्छेद हम पढ़ते चलेंगे और उसके बारे में बताते चलेंगे। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ स्मृतियां ऐसे याद आ जाती हैं और मेरी आंखें गीली हो जाती हैं कि जैसे सावन के महीने में आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं, उसी तरह से मेरे आँखों से भी पानी की बूंदें या आंसू गिरने लगते हैं और वो कभी सूखते नहीं हैं और वो दुख से हैं, व्यथा से हैं। और वो व्यथा किसकी है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की व्यथा है। तो कभी भी मेरे चेहरे से वो आंसू कभी सूखते नहीं हैं, उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे ही निराला जी से पूछ बैठी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? एक दिन की बात है, रक्षाबंधन का दिन था। महादेवी वर्मा निराला जी के घर पहुंच गई और उनकी सूनी कलाई को, बंधन शून्य कलाई को देखकर पूछ बैठी कि क्या आपको किसी ने राखी नहीं बांधा? अवश्य उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था, पर अपने प्रश्न के उत्तर में मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। जब उनकी बंधन शून्य कलाई, महादेवी वर्मा ने देखा कि इनकी कलाई में तो कोई बंधन ही नहीं है, कोई राखी नहीं है, तो उन्होंने उनसे प्रश्न कर लिया। लेकिन महादेवी वर्मा के प्रश्न का जवाब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने जो जवाब दिया कि कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी, यानी कि मुझ जैसे गरीब, मुझ जैसे भूखड़ व्यक्ति को कौन बहन अपना भाई बनाएगी, कौन मेरी कलाई में राखी बांधेगी। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी। यानी इन शब्दों में निराला जी के जीवन की व्यथा वह व्यथा थी जिससे यह समझ में आता था कि जीवन एकाकी है, यानी उनके जीवन में कोई भी नहीं है। यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। जैसे ही उन्होंने यह जवाब दिया, वैसे ही महादेवी वर्मा ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उनके हाथ का अभिषेक करना शुरू कर दिया। यानी उनके हाथ पर उन्होंने राखी बांध दिया। उस हाथ पर जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से माँ भारती की अर्चना की है, उन हाथों पर उन्होंने राखी बांधी थी जिन हाथों ने माँ भारती के लिए पुष्प के समान शब्दों से उन्होंने जो गीत लिखे थे, जो रचनाएं लिखी थी, जिससे वो भारत माता की पूजा किया करते थे और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। उस हाथ पर उन्होंने राखी बांधी थी जो कि बर्तन मांजते थे, पानी भरने जैसे कठिन कार्य किया करते थे और उससे निकलने वाले पसीने की बूंदों से, श्वेत बिंदु पसीने की बिंदुओं से उन्होंने माँ भारती की मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। यानी अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने माँ भारती का पूरी तरह से श्रृंगार किया है, उनका सम्मान किया है। ऐसे निराला को उन्होंने अपना भाई बनाया और भाई बनाकर उन्होंने अपने आप को धन्य महसूस किया। इस तरह से महादेवी वर्मा ने निराला जी को अपना भाई बनाया। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने
आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए, कोई सीमा नहीं है, अतीत की कोई सीमा नहीं है। आंखों में आंसू हैं, हमेशा भरे रहते हैं, भर भर के आंसू आते हैं। बहुत सारी चित्रकथाएं लिख डाली गई, पर ऐसी झांकी जो निराला जी के जीवन की मार्मिक झांकी थी, उसका एक कोई चित्र बना सके, ऐसा कोई चित्राधार, यानी उसे लकड़ी का आधार कहते हैं जिस पे रखकर चित्र बनाया जाता है, स्टैंड भी आप कह सकते हैं, ऐसा कोई चित्राधार, ऐसा कोई स्टैंड मुझे आज तक नहीं मिला जिस पे मैं आसानी से उस चित्र को बना सकूं, उसे उकेर सकूं। आगे पढ़ते हैं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहते थे। उनका अपने शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, और इसी वजह से महादेवी वर्मा ने उनको उदारतापूर्वक उनकी आलोचना की, उनकी बुराई की कि आप सही से नहीं रहते हो, अव्यवस्थित रहते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हो। इस तरह से महादेवी वर्मा ने एक अपने भाई को, जिस तरह से एक बहन अपने भाई की शिकायत करती है, उसी तरह से महादेवी ने उनकी शिकायत की। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। जब महादेवी वर्मा ने उनकी आलोचना की, उनकी बुराई की, उनको 2 बातें सुनाई, तब उन्होंने उनको वचन दिया कि मैं आज के बाद कभी भी इस तरह से नहीं रहूँगा, हमेशा मैं व्यवस्थित जीवन बिताऊँगा, जो नियम तुम मेरे लिए बना दोगी उन नियमों का मैं पालन करूँगा। आगे चलते हैं। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। उसी समय निराला जी को कहीं से 300 रुपये मिल गए, और उस पैसे को लाकर उन्होंने महादेवी वर्मा को दे दिया कि आप मेरा एक बजट बनाओ। बजट ऐसा होना चाहिए जिससे मेरे महीने भर का खर्च इसी 300 रुपये में पूरा हो जाए। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। दुष्कर यानी कठिन, मुश्किल। सबको पता है कि मैं इस तरह से हिसाब नहीं रख पाती हूँ, और वो भी निराला जी के खर्च का बजट बनाना, ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि चादर भी लंबी हो और ऐसा भी हो कि वो अपने पैरों को सिकोड़ सकें, उसे कम कर सकें। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते थे। तो कैसे भी करके महादेवी वर्मा लड़कर झगड़कर, उनको समझा बुझाकर, उन पर अपना प्रभाव जमाकर, भाई बहन का जो प्रेम होता है उसके आधार पर वो उनको किसी तरह से 30 दिन संभालती थी। लेकिन महादेवी वर्मा आगे भी कह रही हैं कि पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो मैं 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। ये सच है कि जब कभी भी अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता होगी तो कोई 100 अंक पाए तो उसके नीचे 10 अंक पाने वाला व्यक्ति भी अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा, क्योंकि फेल तो फेल ही होता है। आगे चलते हैं। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने यानी उन्होंने नाई से लेकर, नमक से लेकर, चप्पल, उनके घर के किराए को लेकर सब कुछ का उन्होंने जब बजट बना दिया, और उस बजट को देखकर निराला जी जब खुश हुए, उनको पसंद आया, तो महादेवी को लगा कि मैं एक अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, मुझे इसका ज्ञान है। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी।
यानी दूसरे दिन से ही, अगले दिन से ही उनको अपने ऊपर जो गर्व हुआ था वो व्यर्थ मालूम पड़ने लगा। कैसे? वे सवेरे ही पहुँचे, 50 रुपये चाहिए। अगले दिन सुबह ही निराला जी उनके घर पर पहुँचे और बोले कि मुझे जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें से 50 रुपये अभी चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। कोई बच्चा उनके पास आया था, उनको अपनी समस्या बताया था कि फ़ीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो 50 रुपये की ज़रूरत है। वो तुरंत महादेवी वर्मा के पास पहुंच गए कि मुझे उस पैसे में से 50 रुपये दीजिए, उस बच्चे की फ़ीस जमा करना है, नहीं तो वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि अपने पास रहे या ना रहे, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। और कहा भी गया है कि तरुअर फल नहीं खात है, नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरे शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, नदी पानी नहीं पीती है। जो परमार्थी होते हैं, जो दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति होते हैं, वो परोपकार करना ही जानते थे। ऐसे लोगों को ही असली साधु या संत कहा जाता है। तो संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई। शाम को फिर महादेवी जी के पास पहुंच गए कि मुझे 60 रुपये किसी अपने सहयोगी मित्र को देना है। दूसरे दिन लखनऊ से किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत यानी मरे हुए मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। यानी 3 दिन में ही जो उन्होंने 300 रुपये दिए थे वह समाप्त हो गए। चूँकि महादेवी वर्मा उनकी व्यवस्थापिका थी, उनका बजट बनाने वाली थी, तो आगे का जो दान देने का क्रम था वह महादेवी वर्मा के खाते से ही शुरू हो गया। यानी अब महादेवी वर्मा अपने पास से पैसे देना शुरू कर दी। ये महादेवी वर्मा की भी विशेषता थी कि जब कभी भी निराला जी उनके पास आते थे वो कभी भी उनको मना नहीं करती थी। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी का अर्थ होता है सब कुछ लुटाने वाला, सब कुछ दान दे देने वाला, ऐसे ऑर्डरदानी को ना रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। यानी उनको लगा कि यदि इसी तरह से ये अपना सब कुछ लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही अपना सब कुछ समाप्त कर बैठूंगी, यानी मेरे पास भी जो बचा हुआ है वो भी नहीं बचेगा। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने रजाई बनवाई थी, अपने लिए कोट बनवाया था, लेकिन ये वस्तुएं ज़्यादा दिन उनके पास नहीं टिक पाती थी। वो किसी न किसी गरीब के या किसी न किसी के कष्ट को दूर करने के लिए अंतर्धान हो जाया करती थी, गायब हो जाया करती थी। वो तो मात्र एक साधन थी। यह निराला जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि वह उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा सके। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। ये तो अभी आगे बताई गई बातें हुई जिसमें महादेवी ने निराला जी के मदद करने वाले गुणों के बारे में बताया है। अब आगे वो उनके आतिथ्य सत्कार के बारे में बता रही हैं कि किस तरह वो अतिथि देवो भव के संस्कार का हमेशा पालन करते थे। अतिथि को देवता के रूप में मानते थे, भले ही घर में कुछ हो ना हो, किसी से मांग कर लाना हो, लेकिन फिर भी वह अपने घर आए हुए अतिथि की सेवा करते थे। तो ऐसे ही एक शाम श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी उनके घर आए, यानी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आए, अतिथि बनकर आए। बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। एक ऐसा घर जिसमें अंधेरा ही अंधेरा रहता था,
एक दीपक जो टिमटिमाता रहता था, बहुत धीरे धीरे जलता था, उस घर में बगल में बिस्तर दबाए हुए दिया सलाई लेकर तंग गलियों से वह लेकर उनको चले। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। ऊपर एक ऐसा दीपक रखा था जिसके अंदर लगा हुआ कपड़ा ही जल रहा था, यानी उसमें सही प्रकार से तेल भी नहीं था, वो सिर्फ टिमटिमा रहा था। वो सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह सिर्फ एक दीपक है, वो अपनी सार्थकता व्यक्त कर रहा था, जलने का सिर्फ प्रयास कर रहा था। वह आलोक रहित प्रकाश रहित प्रकाश नहीं था। सुख सुविधा शून्य घर, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। कुछ भी हो, वो बेसुध रहते थे। जब कोई उनके घर कोई अतिथि आ जाता था तो वो बेसुध रहते थे, बड़े प्रेम से उसकी सेवा करते थे, उसका सत्कार किया करते थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए। जब उनको पता चला कि उनके घर अतिथि आने वाले हैं तो उन्होंने तुरंत एक नया घड़ा लाया जिसमें गंगा जल भर कर लाए, ताकि अतिथि की सेवा कम से कम गंगा जल से तो की जा सके, और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो मैथिली शरण गुप्त की जो सेवा उनको करनी चाहिए, जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से उन्होंने की। गंगा जल लाए, उन्हें पानी पिलाया, घर में जो भी कपड़ा था, धोती चद्दर जो भी था, वो तख्त पर बिछाकर उन्हें बिठाया, उनका मान सम्मान किया। अब आगे देखते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। रात्रि में दोनों ने किस तरह से बातें की, दोनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि पहला मर्यादावादी, ये मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा गया है। दूसरा शब्द विद्रोही निराला जी के लिए कहा गया है, क्योंकि वो क्रांतिकारी स्वभाव के थे ही। इन लोगों में आपस में क्या बातें हुई, दोनों में क्या चर्चा हुई, ये तो महादेवी जी को नहीं पता। लेकिन जब वो सुबह गुप्त जी को ट्रेन में बिठा कर आए तो इसका सुख समाचार देना महादेवी को भूले नहीं। कुछ भी ऐसी छोटी या बड़ी बातें होती थी तो हमेशा सबसे पहले वो महादेवी वर्मा के सामने आकर बताते थे। तो उस समय भी उन्होंने जितनी भी बातें रात को हुई थी, जो स्टेशन पर जाते हुई, उनकी कुशल क्षेम बताने के लिए वो महादेवी के घर पहुंच गए। तो इस तरह से मैंने आज कुछ अनुच्छेदों के यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप लोग उन शब्दों को ध्यान दीजिएगा जिनका अर्थ मैंने इसमें बताया है। उनको आप हो सके तो अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा और उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। शेष इसके आगे। धन्यवाद।